सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु का दास फिर आप सबके सामने में इस वीडियो के माध्यम से मैं हाजिर हूँ। कुछ समय बीत गया है, कुछ लम्हा बीत गया है, मैं आपके सबके सामने हाजिर नहीं हो पाया। धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह का जो उन्होंने अपना प्रेम और अनुग्रह से मुझे आज ये मौका मुझे फिर से दिया, ये समय मुझे दिया। तो आइए, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी से कि 8 या 10 मिनट मेरे साथ आप समय बिताएं और आत्मिक भोजन लें। तो आज मेरा जो मुद्दा है वो है प्राउडीनेस के बारे में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अभिमान, अभिमानी। चलिए, प्रभु वचन में हमें अभिमान के बारे में, अभिमानी के बारे में हमें चेतावनी दिया है। अभिमान के बारे में क्या कहता है, तो आइए हम शुरुआत करेंगे इस वीडियो को। चलिए, मैं शुरुआत करने के लिए मैं रोमन चैप्टर 12 अध्याय 3 को मैं पढ़ूंगा। रोमन चैप्टर 12, रोमन चैप्टर 12 वर्स 3 को मैं पहला पढ़ूंगा। चलिए, मैं पढ़ता हूँ प्रभु के वचन में। यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांध दिया है वैसा ही सबूती के साथ अपने को समझे। तो इनके सपोर्ट में फिर से मैं एक वचन पढ़ूंगा। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 6, याकूब का 4:6 में मैं पढ़ूंगा। वहां पर लिखा है, ऐसा लिखा है यहाँ पर, वो तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दिनों पर अनुग्रह करता है। चलिए, हम अभिमान के बारे में हम इस मुद्दा को शुरुआत करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी समझदार लोग हैं, आप सभी जानते हैं अभिमानी के बारे में। अभिमान किसे कहते हैं? संसार में बहुत सा लोग अभिमान करते हैं। उदाहरण के तौर पे, पहला उदाहरण, कोई लोग अपने खूबसूरती के बारे में बहुत अभिमान करते हैं। हमें ये नहीं भूलना है, संसार में परमेश्वर ने जो नियम बनाया है वो नियम ये है कि कोई भी चीज जो है अनंत काल तक के लिए नहीं है, परमानेंट नहीं है। कोई भी परमानेंट, संसार में जो कुछ भी है परमानेंट नहीं है। समय के चलते चलते सब बदल जाएगा। आज आपके पास धन दौलत है, एक दिन वो धन दौलत भी मिल जाएगा। आज आपके साथ में खूबसूरती है, वो खूबसूरती भी एक दिन वो बुढ़ापे में बदल जाएगा। ये हमें नहीं भूलना है। जब मेरा शरीर को आत्मा छोड़ देगा उस वक्त हो सकता है आपका, जब आप जिंदा था उस समय में बहुत सा लोग आपके करीबी होंगे, आपका खूबसूरती की तारीफ करते थे होंगे। लेकिन जब आपका शरीर पार्थिव शरीर में बदल जाएगा उस समय में बहुत लोगों का भावना में ये आएगा, उनका पार्थिव शरीर से दुर्गंध आ रहा है, बदबू आ रहा है, और वो आपके सामने से दूर हटे हैं। यह हकीकत है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, किस बात का घमंड, आप किस बात का घमंड करें? अपने खूबसूरती पर, अपने खूबसूरती पर कभी घमंड मत करना। आपकी खूबसूरती व्यर्थ है, समय आने पे वो मिट जाएगा, वचन कहता है। और दूसरा ये है कि जो धन दौलत पर जो घमंड करते हैं, अपने धन दौलत पर, अपने जमीन जायदाद पर जो घमंड करते हैं, अब याद रहे, एक दिन आपका शरीर मृत्यु को गले लगाएगा, आपका शरीर से आत्मा छोड़ देगा। उस वक्त
आप एक पीतल का सिक्का भी लेकर नहीं जाएगा। वो कहता है ना वचन में, हम माँ का गर्भ से पेट से हम नंगा आए थे, हम नंगे ही जाएंगे। गमन करने के लिए क्या है हमारे पास? मेरे पास गमन करने के लिए कुछ ना रहा। बस मैं गमन करता हूँ उस यहोवा पर, उस परमेश्वर पर, उस यीशु मसीह पर, जिन्होंने हमें पाप का अंधकार से, नरक का अंधकार से हमें बचाने के लिए, जो पापी नहीं होते हुए भी जो खुद पर सूली पर चढ़ाया है। आज मैं गमन करता हूं उस खुदा पर, मैं गमन करता हूं उस प्रभु यीशु पर, जिन्होंने मुझे ये जीवन दिया, जिनके द्वारा आज मैं जीवित हूं, जिनके द्वारा मेरे सांसें हैं, जिनके द्वारा आज मैं समय गुजार पा रहा हूं। मैं उस यहोवा पर गमन करता हूं। मेरे गमन बस उसमें है। ना मैं खूबसूरत हूँ, ना मेरे पास धन दौलत है, मेरे पास गमन करने की कुछ नहीं। मेरे पास सिर्फ गमन करने के लिए प्रभु यीशु है और उनका प्रेम है, उनका अनुग्रह है। इसलिए उनका अनुग्रह को लेकर, उनका प्रेम को लेकर मैं लोगों को बांटता हूँ, मैं जताता हूँ। मेरे पास खुद में कुछ नहीं है। इसीलिए मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दर्शकों, हमें प्रभु का वचन में ऐसा लिखा है जो मैंने पढ़ा था रोमन चैप्टर 12:3 में, परमेश्वर का अनुग्रह से मैं आप सभी से कहता हूं, कोई भी इंसान अपने आप को बड़ा ना सोचे, अपने आप को लोगों से बढ़कर मैं हूं कभी ना सोचे। वो अपने आप को जैसा है वैसा खुद को देखे और अपने आप को ज्यादा ना सोचे, वो अभिमानी कहलाएगा। अगर आप कुछ से बढ़कर लोगों को बड़ा है जब आप सोचते हैं, आप हम्बल हैं, आप बहुत ही हम्बल है। लेकिन जब मैं दूसरों से बढ़कर खुद को मैं ज्यादा बड़ा सोचता हूँ, खुद को मैं ज्यादा धनवान सोचता हूँ, खुद को ज्यादा मैं ज्ञानी सोचता हूँ, खुद को ज्यादा मैं खूबसूरत सोचता हूँ, मैं अभिमानी कहलाऊंगा, यानी कि प्राउडीनेस। और प्राउडीनेस के लिए परमेश्वर का राज्य में कोई जगह नहीं है। जो मैंने जेम्स 4:6 में मैंने जो पढ़ा था, उसमें क्या लिखा है कि परमेश्वर ने हमें ये अनुग्रह दिया है कि हम अपने आप को अभिमान ना करें, अपने आप को हम बड़ा ना करें, अपने आप को प्राउडीनेस ना बने, बल्कि हम अपने आप को छोटा बनाएं, अपने आप को हम कमजोर बनाएं, तभी हम बड़ा किया जाए। चलिए इस बीच में एक उदाहरण, एक कहानी बताता हूँ। कहानी जो है प्रभु का वचन में लूक चैप्टर 18 वर्स 9 से लेके 14 तक, लूक चैप्टर 18 अध्याय 9 से लेके 14 में कुछ एक कहानी लिखा है। उसमें दो लोग को आप मिलेगा। उसमें एक है चुंगी लेने वाला यानी कि टैक्स कलेक्टर, और एक जो है बहुत ही अपने आप को धर्म, अपने आप को बहुत ही पवित्र सोचने वाला इंसान। अब इन दोनों का हालात को देखिए, इन दोनों का अपीयरेंस को देखिए, इन दोनों का जो कार्य को देखिए। पहला तो जो इंसान अपने आप को बहुत धार्मिक सोचते हैं, यानी कि फरीसी, उस समय में फरीसी लोग जो अपने आप को इतना बड़ा सोचते हैं कि अपने बड़ा सोचते हैं कि यदि वो घर से नहा के निकले, कोई छोटा जात का छाया भी उनको पड़ जाए, वो अपने आप में ये कल्पना करने लगते हैं कि मैं बहुत गंदा हो गया हूँ, और वो दोबारा घर जाकर नहा कर फिर आते हैं। आप सोचिए कितना पवित्र सोचने वाला अपने आप को, यानी कि उसने कभी जिंदगी में पाप नहीं किया है, कभी चोरी नहीं किया, कभी गलत आंखों से नहीं देखा, कभी गलत नहीं बोला लोगों को, ऐसा सोचने वाला। एक दिन वो प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, हे यहोवा, लोगों की तरह मैं अधर्म का छाल में नहीं चलता हूँ। मैंने हमेशा आपका आज्ञा का पालन किया है, मैं 10 भाव सही ढंग से देता हूँ, मैं हमेशा उपवास रखता हूँ, फास्टिंग करता हूँ,
और मैं हमेशा अपना धर्म का काम को मैं सही ढंग से निभाता हूँ। उन्होंने ऐसा प्रार्थना किया। और दूसरा ने जो टैक्स कलेक्टर, उस समय में टैक्स कलेक्टर चुंगी लेने वाला, उनको बहुत लोग नफरत करते थे, बहुत पापी माना जाता था। लोगों का कमाई को, लोगों का मेहनत का हिस्सा को छीनने वाला लोग, ऐसा ही व्यक्ति था। और उसने ऐसा प्रार्थना किया। उसने मंदिर का दरवाजा पर भी नहीं आया, मंदिर का बाहर में खड़ा होकर, गेट का बाहर में खड़ा होकर, फाटक के बाहर में खड़े होकर उन्होंने क्या बोला? हे परमेश्वर, मैं सर उठाने का काबिल भी नहीं हूं, मैं बहुत पापी हूं, मैं बहुत गिरा हुआ इंसान हूं, कृपा मुझ पर दया करें। अब आप सोचें, इन दोनों का प्रार्थना को किसने ग्रहण किया है? किसे बड़ा माना गया है? क्या वो जो अपने आप को धर्मी सोचने वाला, या वो अपने आप को जो पापी जानने वाला? मैं सच सच कहता हूं, प्रभु यीशु ने सच सच कहा है, जो अपने आप को छोटा बनाता है, जो मैं पापी हूं, मैं बहुत पापी हूं, मैं बहुत लाचार हूं, मैं बहुत गिरा हुआ इंसान हूं, मैं सर ऊंचा करने का भी काबिल नहीं हूं, जिसने ऐसा बोला है, परमेश्वर ने उनका प्रार्थना को ग्रहण किया है। लेकिन जिन्होंने अपने आप को अभिमान में गमन किया है कि मैं रोज समय पे मैं फास्टिंग करता हूँ, मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, मैं 10 सही ढंग से देता हूँ, मैंने तो अधर्म का चाल चला नहीं, मैं लोगों की तरह नहीं हूँ, अपने आप को ऐसा कहने वाले को का प्रार्थना को ग्रहण नहीं किया है, क्योंकि वो अभिमान है, वो अपने आप को बड़ा सोचा है, वो अपने से बढ़कर किसी को बड़ा नहीं सोचता है, वो अपने आप को बहुत बड़ा बनाया है। इसलिए परमेश्वर यीशु ने बोला है, इसीलिए इन दोनों में देखिए, इन दोनों में से जो अपने आप को कमजोर बनाया, छोटा बनाया, जो अपने को पापी माना है, वही को परमेश्वर ने प्रेम किया है, वही को ग्रहण किया है, और वही परमेश्वर का अनुग्रह का को पाएगा। इसीलिए परमेश्वर यीशु कहता है, अगर आप अपने आप को बड़ा बनाना चाहोगे, आप हमेशा छोटा किया जाओगे, और अपने आप को आप छोटा बनाएगा, आप बड़ा किया जाएगा। ये मैं दुनियादारी का हिसाब में नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये पवित्र शास्त्र के द्वारा, परमेश्वर का धार्मिक के द्वारा, उसका प्रेम के द्वारा, उसके इच्छा के द्वारा मैं ये बातें को कहता हूँ। इसीलिए मेरे भाई, मेरा बहन, हमारे दर्शकों, आप सबसे मैं ये वही निवेदन अंत में यही कहना चाहूँगा, आप सब समझदार लोग हैं, आप सभी ने ये वचन को समझा है, और हमारा परमेश्वर आप बहुत याद से ज्ञान दे कि जो भी मैं यहाँ पर मैं कहता हूँ, आप सभी को समझने के लिए वो ताकत दे, वो ज्ञान दे, और भी आप सुनने के लिए इच्छा हो, और अपने जीवन को बदले, अपने जीवन को बदलता लाए। इसीलिए अंत में फिर कहूँगा, हम गमन ना करें, अभिमान ना करें। मेरे पास अभिमान करने का कोई, मेरे पास औकात नहीं है। बस जो भी मुझे जीवन मिला है, मैं उनका देन समझता हूँ, मैं यीशु मसीह का देन समझता हूँ। सब कुछ को देने वाला वही खुदा है, वही मालिक है, शुरुआत उसी से हुआ है, एक दिन हम उसी में लौट जाएंगे। यह हम सभी इंसान को नहीं भूलना चाहिए, हम सभी विश्वासी भाई बहनों को नहीं भूलना चाहिए, और जो अंधविश्वासी उन्हें भी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए गमन करने के लिए मेरे पास समय ना रहा, तो यहाँ तक मैं कहकर आने वाला फिर से वीडियो में, आने वाला आत्मिक भोजन में मैं फिर से आप लोग को मुलाकात करूँगा, कोशिश करूँगा कि और भी मैं आप लोग को सही तरीक़ा से आत्मिक भोजन पहुँचा सकूँ, और प्रभु का प्रेम, अनुग्रह, हिम्मत, ताकत आप सभी को मिले। तो अगले वीडियो में फिर से मैं मुलाकात करेंगे। सभी को प्रभु यीशु मसीह आशीष दे, प्रेम दे, और सभी शांत रहे, सभी प्रेम में रहे, सभी आप सभी सुरक्षित रहे। यीशु मसीह के नाम में मैं आपसे विदा लेता हूँ।